नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कल शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया जो कि 2 एग्जामिनेशन के कैंसलेशन के बारे में था। एक है एईडीओ, दूसरा है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। आयोग का कहना है कि आयोग की सजगता और जिला प्रशासन की सजगता के बावजूद कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ या फिर अन्य जो अनफेयर जो मेथड है उनका इस्तेमाल करते हुए कुछ असामाजिक तत्वों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा कदाचार करने का प्रयास किया गया। और जैसा आयोग का कहना है कि इनके द्वारा प्रयास तो किया गया, लेकिन प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्न पत्र लीक या वायरल होने का कोई क्रम प्राप्त नहीं होता है। मतलब अनुसंधान के दौर में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ना ही कोई सीरीज का प्रश्न पत्र भी इनको प्राप्त हुआ है। तो ये आयोग का एक तरफ से कहना है, लेकिन आयोग ने एक और चीज़ बात कही है कि इनके द्वारा कुछ प्राथमिकियां दर्ज की गई न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में, जो बहुत सारी चीज़ें थी, उसके आधार पर कहीं न कहीं आयोग की जो सूचिता है या परीक्षा की सूचिता है वो धूमिल हुई है, ठीक है, वो प्रभावित हुई है। तो ये आयोग की तरफ से प्रतिबद्धता है कि मेधावी छात्र या मेधावी अभ्यर्थियों का जो हित है उसका ध्यान रखा जाए, उनको कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ में एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट होने दिया जाए। और उसी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एईडीयू, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मेंशन किया है कि 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जो विज्ञापन संख्या 87/2025 थी, उसके कुल 9 पालियां कंडक्ट की गई थी। और साथ साथ विज्ञापन संख्या 108 से 2025 के जो विज्ञापन संख्या के अंतर्गत 23 अप्रैल को एक सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित परीक्षा हुई थी। इन दोनों ही प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द किया गया। मैं ज़्यादा अब इस पर डिस्कशन नहीं करूँगी। मैं बेसिकली आपके लिए और थोड़ा सा मैं अपने लिए, खुद के लिए भी मोटिवेशन को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। चैनल पर नए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। आइए समझते हैं कि अब क्या करना है। मैं बेसिकली सबसे पहले इसके बारे में बात करें। एईडीओ के अभ्यर्थियों के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, हालाँकि ये चीज़ें आपके लिए भी हैं। तो क्योंकि असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो गाइडेंस है, मैं लगातार पिछले बार भी की थी, इस बार भी की हूँ। पिछले बार भी 2-3 बैच चले थे मेरे। इस बार भी ठीक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक मेरा सेकेंड बैच को मैंने फिनिश किया था। तो एक ये लगा था जैसे ही बच्चों का फीडबैक आया एग्जामिनेशन के बाद में कि मैम एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया। कुछ बच्चों का मिला जुला वो ये था कि मैम पेपर 2 बहुत अच्छा गया, पेपर 1 में थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों का कहना था कि मैम पेपर 1 का कुछ पोर्शन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी पोर्शन बहुत अच्छा गया था और पेपर 2 भी ठीक गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं मैम पेपर अच्छा गया, पेपर 1 अच्छा गया है, पेपर 2 थोड़ा सा वीक लग रहा था हम लोगों को। तो मतलब मिली जुली प्रतियोगिता ये थी, उनके फीडबैक्स थे। उसके 2-3 दिन बाद ही बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आने लगी थी। वो स्टार्ट होता है एईडीयू से और वो ख़त्म होता है एईडीओ और असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्जामिनेशन, दोनों ही एग्जामिनेशन के कैंसलेशन या रद्द होने पर, नलीफाई होने पर। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जो कल जो मुझे, जैसे ही मैंने इसका ये आपका आयोग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति सबसे पहले क्योंकि आया था ट्विटर पर, तो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, तो उस समय ही बच्चों का तुरंत आना स्टार्ट हो गया कि मैम ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये एग्जामिनेशन नहीं होगा अब, या फिर ये एग्जामिनेशन अभी कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लेंगे। और इसका फिर मैं बच्चों को व्हाट्सएप में तो रिप्लाई करती रही, लेकिन हाँ, जैसे ही 9:30 बजे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर का क्लास स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो बच्चों का क्वेश्चन था, क्योंकि क्लास स्टार्ट करना था बट बच्चे आधा घंटा तक बहुत सारे क्वेरीज लेकर के मतलब सामने से खड़े थे अपने मतलब क्लासरूम में। उनका कहना था कि मैम अब क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट मैनेजर भी कैंसिल होगा, या फिर आगे एग्जामिनेशन कब होना है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, या फिर सैनिटरी वाला जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ वो अभी होगा भी कि नहीं होगा, या कितना समय मिलेगा।
क्या पर्याप्त समय है, क्या तैयारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी इनका दिमाग में था कि क्योंकि देखिए 1-2 एग्जामिनेशन का असर ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोग तो सेम है ना। 1-2 एग्जामिनेशन का असर सारे एग्जामिनेशन पर होता है और अपकमिंग सब लगभग सभी एग्जामिनेशन पर होगा। और इवन जैसा न्यूज़ आ रहा है कि जो बेसिकली जो बायोमेट्रिक एजेंसी थी वो 2025 से ही आयोग के साथ में काम कर रही थी। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल हैं। फ़िलहाल मैं अभी आपके एग्जामिनेशन के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न था कि मैम क्या करें अब, है ना? तैयारी करें, नहीं करें, है ना? मतलब आगे भी तो हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है? क्या गारंटी है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में नहीं होगा, क्योंकि आयोग तो वही है ना? क्योंकि ये आयोग पर भी एक तरह से सवाल बच्चे उठा रहे हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो ऑलरेडी आप लोग क्वेश्चन मुझे कर रखे हैं, चाहे व्हाट्सएप में या फिर लाइव क्लास में कल किए थे। मैंने बोला भी था कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस को मैंने होल्ड कर दिया कि अभी पहले मैं क्लास ले लेती हूँ, फिर आपका जो डिटेल है मैं आपको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको शेयर करूँगी। अपने मेरे जो थॉट्स हैं आपके लिए, या फिर इस जो आपका जो परसेप्शन है उसको रिगार्डिंग जो मेरा जो आगे का जो रणनीति मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ये वीडियो बेसिकली अभी फ़िलहाल कोई क्लास के बारे में नहीं, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप इस एग्जामिनेशन को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर एईडीओ को लेकर, तो इतना जान लीजिए, ऐसे फ़िलहाल इतिहास में ऐसे बहुत सारे दर्जनों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि जिसमें इस टाइप की कंडीशन देखने को मिला है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आगे नहीं होगा, लेकिन क्या ये भी गारंटी है कि आप आगे एग्जामिनेशन नहीं देंगे? अगर आप आगे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कोई भी XYZ, है ना, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल का, तो फिर इस एग्जामिनेशन से पीछे क्यों हटना है ना? या फिर बीपीएससी के एग्जामिनेशन से क्यों हटना? मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहूँगी, आगे आप कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, है ना, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, ठीक है, चाहे वो बिहार का एग्जामिनेशन हो, यूपी का है, झारखंड का है, अगर आप एग्जामिनेशन देने में प्रतिबद्ध हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं आपको सरकारी नौकरी चाहिए ही, तो फिर आप जो इस एग्जामिनेशन को लेकर डिमोटिवेट हुए हैं, चाहे एईडी को लेकर डिमोटिवेट हुए, चाहे बीपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर डिमोटिवेट हुए, वो होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये समझिए, फ़िलहाल अगर ये एग्जामिनेशन को अगर रद्द नहीं किया जाता तो आपके साथ में बहुत बड़ा नुकसान होना जा रहा था। जैसी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं कि डायरेक्ट बायोमेट्रिक करने वाले लोगों ने ही क्वेश्चन को अपने मोबाइल से स्कैन करके आंसर सॉल्वर ग्रुप को भेजा, सॉल्वर गैंग को भेजा, उन्होंने आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर आंसर की आया एग्जामिनेशन रूम में, और एग्जामिनेशन रूम में वैसे अभ्यर्थियों के पास में आंसर की गया जिन्होंने सेटिंग करके रखी थी पैसे दे करके, ठीक है, और उन्हीं का रिजल्ट होना था। ओबियसली करीब करीब अच्छे खासे अभ्यर्थी, मान लीजिए 5-6 हज़ार अभ्यर्थी आप लोग एग्जामिनेशन में बैठे थे, तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं सबके साथ में ये धोखा हो रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप समझने की तो मेरा कहना यही है कि आप फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन देने से अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपका उम्मीद है कि आगे आपको नौकरी मिलेगी और आप मेहनत करना चाहते हैं, चाहे वो 72वीं बीपीएससी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, एईडीओ, सैनिटरी एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आप कोई भी स्टेट या यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो फिलहाल डिमोटिवेट नहीं होना है। इस एग्ज़ाम की तैयारी आप करिए। हाँ, आपने पूछा था मुझसे कि मैम कितना समय मिलेगा, है ना? तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि वो जो बायोमेट्रिक एजेंसी है उसको टर्मिनेट करते हुए ये वापस से ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, वापस से टेंडर जारी करेंगे। जो लोवेस्ट बिडर्स होंगे उनको बायोमेट्रिक के लिए एक्सेप्ट करेंगे, और एग्जामिनेशन डेज फिर से निकालेंगे, क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। मिनिमम अगर मुझे बोला जाए तो 1 महीना तो मिनिमम ऐसे भी लग जाना है इन चीज़ों को, ठीक है। फिर भी हो सकता है 1 महीना से प्लस समय आपको मिले। तो अब देखिए, अब क्या करोगे आप? आपके पास ऑलरेडी अब 2 PYQ है। भले ही ये एग्ज़ाम रद्द माना गया, ठीक है, लेकिन इसका भी क्वेश्चन आपके पास अब आपके हाथ में है। और ऑलरेडी जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था जो 2022-23 का था, उसका भी क्वेश्चन है। तो आपको एक अच्छा बेस मिल चुका है जिससे आप अपनी अगली तैयारी को मुकम्मल कर सकें। एक तरह से ये दोनों क्वेश्चंस आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे।
और इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सरप्राइजिंग था भी, खासकर अगर हम बात करेंगे जीएस पेपर को लेकर के, क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन पेपर था, या जीएस जो पूछा जाना था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि पॉलिटिकल साइंस के थे। तो ऑब्वियसली अब आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को आधार मानकर, उन क्वेश्चंस को बेस मानकर जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन। ठीक है, जिन बच्चों का अच्छा एग्जामिनेशन गया था तो उनको भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे बार मैम कॉल करके कि मैम एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया और ये ऐसा हो करके मतलब बहुत बुरा हुआ है ना। तो उनका भी जब मैं आंसर क्वेश्चन ली तो मैं उनका भी जो जिन बच्चों का एक्चुअली रियली में बहुत अच्छा एग्जाम गया था, जो करीब 250 क्वेश्चन में जो लोग 200 प्लस अच्छा करके आए थे, तो उनके बारे में मैं बताया कि अगर आपने 200 के आसपास भी किया है तो जिन्होंने आंसर की जिनको आंसर की रियल में सॉल्व करके मिला है एआई से, तो ऑब्वियसली वो 240 245 235 सही करके आए होंगे, तो आपका तो कहीं ऑप्शन बनता ही नहीं था ना। तो एक तरह से चीज़ें आपके साथ बिल्कुल ही मतलब गलत हो रही थी। तो जो हुआ है फ़िलहाल अब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, है ना। इसमें तो ये नहीं कह सकते कि नहीं आगे सही में सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप आगे तैयारी करना ही चाहते हो तो इस एग्जामिनेशन को भी मत छोड़िए। ठीक है, आने वाले एईडीओ, प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आपके क्लास में जब कल मैं क्लास ले तो आपका वो प्रश्न था कि मैम क्या करना है, नहीं करना है ना, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तैयारी करे कि नहीं करे, क्या ये भी एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझाना चाहूँगी कि फ़िलहाल आप जो भी समय है आपके पास, है ना, फिलहाल आपको तो पता है कि 30 तारीख को एग्जामिनेशन होना, मान लो अगर नहीं होता है, क्योंकि बायोमेट्रिक एजेंसी आपके लिए भी वही होगी जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए होगी। और ओबियसली अगर अभी ये इनको टर्मिनेट किया तो नया वाला जो आएंगे वही आपके बायोमेट्रिक लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समय अगर मिल भी जाता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगी कि आप मोटिवेटेड रहिए, है ना, और जो भी होगा अच्छा होगा। और ये जो हुआ है फ़िलहाल तो मैं कहूँगी कि मतलब आपके साथ में ठीक ही हुआ है, क्योंकि ये तो मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन था कि आप लोग उनको बीट कर रहे थे जिनके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर थे, है ना। उनको बीट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता जिनके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर थे, और आपने पढ़ करके मेहनत करके एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें आपसे जाहिर सी बात थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा। ठीक है, तो वैसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिनके साथ ये सेटिंग हो रखा था। और आपको पता है कि जितने अभ्यर्थी एग्जामिनेशन दिए थे करीब करीब एईडीओ में 45 से 50% आए थे, और आप में भी सैनिटरी वाले में भी आए थे। तो ओबियसली अगर उनमें देखा जाए रेशियो का तो कम से कम पोस्ट का 10 गुना अभ्यर्थियों से सेटिंग हो रखा था। और बाकी जो 90% थे वो ऐसे थे जो अपनी मेहनत से एग्जामिनेशन दे रहे थे। ठीक है, तो अब चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा दिमाग से इनको निकालने की कोशिश की कि क्या घटनाएं घटी और उसका क्या आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिलहाल ये देखिए कि अब आप क्या करेंगे। आप मोटिवेटेड रहिए, तैयारी कीजिए, है ना, समय आपको मिल गया, आपके पास दो क्वेश्चन आ गए हैं सैनिटरी के। ठीक है, और एडीओ का भी एक क्वेश्चन आ गया है, उसको आधार मानकर अच्छे तरीके से प्रयास कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उन पोर्शन को सॉल्व कीजिए जो सब्जेक्ट में आपके जीएस में फॉल कर रहे हैं और सर सैनिटरी वाले टेक्निकल में आ रहे हैं, चाहे एडीओ के बाकी फर्दर सब्जेक्ट्स में लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग हो गया, ठीक है, प्लस जीएस हो गया। तो सबको बेस मान करके अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि वापस से बीपीएससी फिर क्वेश्चन जो बनाएगी वो कुछ हटके तो नहीं बनाने दे रही, इन्हीं से जुड़ता हुआ क्वेश्चन बनाएगी, है ना, सब्जेक्ट तो वही होते हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रयास जारी रखिएगा, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।